मैडम। सर ये रहा मेरा पर्स। ये पर्स कहाँ से आया तेरे पास? अरे सर मुझे नहीं पता इस पर्स के बारे में। अभी अभी एक लड़की आई थी और वो फेंक के चली गई थी यहाँ पर, और मैंने उसको आवाज भी लगाई, वो रुकी नहीं। पहले चोरी करो और फिर बहाने बनाओ, यही तो तुम्हारे काम है। मुझे पता है मैडम, यहाँ पर इनका गिरोह चलता है। आप टेंशन मत लीजिए, एक काम कीजिए, पहले अपना पर्स चेक कर लीजिए। अरे सर इसमें 20,000 रुपए थे, लेकिन इसमें 1 रुपए भी नहीं है। पैसे नहीं है? एक काम कीजिए ना, इसके आगे जितने भी पैसे रखे हुए हैं सब उठाइए। अरे ऐसे कैसे उठा लेंगी सर ये पैसे? ये मेरी मेहनत की कमाई के पैसे हैं। चुप कर तू। मैडम आपको एक काम करना पड़ेगा, मेरे साथ थाने चलना पड़ेगा इसके खिलाफ FIR करने के लिए। नहीं सर रहने दीजिए, वैसे मेरी मुंबई जाने की फ्लाइट है और फिर लेट हो जाएगा मुझे, तो आप रहने दीजिए। कोई बात नहीं सर, मुझे पैसे मिल गए हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक कलाकार आदमी हो और ऐसे चोरी करते हो। लेकिन सर मैंने तो। अब ना मुझे ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैडम ने तुझे माफ कर दिया, नहीं तो तुझे थाने ले जाता और अभी सबक सिखाता। समझ में बात? एक मिनट मैडम, तुम वही हो ना जो सुबह मेरे ऊपर पर्स फेंक के भागी थी? और मैडम तुम पुलिस वाले के साथ आकर मेरे पैसे लूट कर ले गई थी। तुम दोनों मिले हो ना? तुम दोनों की साजिश है ना ये? अरे थोड़ा आराम से। कितने पैसे थे तुम्हारे? मैं अभी लौटा देती हूँ। पूरे 25,000 रुपए थे वहाँ पर। मेरे को मेरे पैसे दो, वो मेरी मेहनत के पैसे हैं। ये लो पूरे 30,000। लेकिन 30,000 क्यों? अच्छा 5,000 रुपए माफी मांगने के लिए? अरे नहीं, हम एक कंपनी के ऑनर हैं जो टैलेंटेड लोगों को मंच देते हैं ताकि वो फेमस हो सके। और आप बहुत ईमानदार निकले। हमने आपका एक छोटा सा टेस्ट लिया था जिससे आप खरे उतरे हो। अच्छा बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। पहले मुझे चोरी के इल्जाम में फंसाया, उसके बाद में खुर्रम खां बन रहे हो। अगर आपको हम पे यकीन नहीं आ रहा है तो आप हमारे साथ चलो, यहीं पास में एक रेस्टोरेंट है, उसमें बैठते हैं आराम से VIP सीट पे और फिर खाते पीते बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप हमारे साथ काम कर सकते हैं तो आप कर लेना। नहीं मैं नहीं जा सकता वहाँ पर। मेरे पास इतने पैसे नहीं है VIP टेबल पर बैठने के लिए। अरे पैसे की टेंशन क्यों ले रहे हो? बहुत पैसा है हमारे पास। चलो कैफे में चल के कुछ बात करते हैं। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। चलो। देखो हमारी इवेंट मैनेजमेंट की बहुत बड़ी कंपनी है। हम टैलेंटेड लोगों को प्रमोट करते हैं ताकि उनके ड्रीम पूरे हो सके और वो बहुत आगे तक जाएं। ये लो, ये मेरा कंपनी का कार्ड है। आपको कभी भी मेरी जरूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम अपना कार्ड देने के लिए। वैसे यहाँ पर जो है खाने का बिल तो बहुत महंगा आएगा ना? काफी महंगा रेस्टोरेंट लग रहा है मुझे। अरे आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप कंफर्टेबल होके खाओ पियो, बिल हम पे करने वाले हैं। इतने बड़े महंगे रेस्टोरेंट में मैं पहली बार आया हूँ। 2-3 सेल्फी ले लेता हूँ ना, अपने दोस्तों को दिखाऊंगा। अरे ये क्या, 50,000 रुपए का बिल? The number you're calling is currently switched off. Please try later. जिस नंबर मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, एक आर्टिस्ट के साथ इतना बड़ा अन्याय। अरे ये क्या, मेरे सारे पैसे भी गायब है। ये क्या हो गया मेरे साथ? अब मुझे क्रेडिट कार्ड से बिल पे करना पड़ेगा। मान गई
नहीं रुपा ली तुम्हें तुमने इतना महंगा खाना भी खा लिया और पैसे भी ले लिए, वीआईपी सीट पे बैठ के। हाँ भाई, अरे तू बस मेरे साथ रहे, देख हमें तो अभी और भी बहुत सारे कांड करने हैं। अरे मैडम, वो आप ही हो ना जिसका पर्स सुबह आर्टिस्ट ने चुरा लिया था, और आपका तो फ्लाइट था, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही है? देखा सर, मैंने कहा था ना आपको कि ये दोनों के दोनों फ्रॉड है। इन लोगों ने मुझे सुबह ही बेवकूफ बनाया था और ये लोग अभी मुझे लूट कर आ रहे हैं। ये मेरे को मिले, इन्होंने मुझसे बोला कि चलो आओ पार्टी देती हूँ, तुम बहुत ईमानदार हो। ये मुझको महंगे रेस्टोरेंट में लेके चले गए और वहाँ पर वीआईपी सीट पर बैठकर खाया पिया इन लोगों ने, और सारा बिल अपने क्रेडिट कार्ड से भर के आ रहा हूँ मैं। और तो और इन लोगों ने पता क्या किया है, मुझे नशे की दवाई मिला के कोल्ड ड्रिंक में वो पिला दी। मैं बेहोश हो गया, मुझे कुछ पता नहीं चला, और जब मेरे सामने बिल आया तब मेरे को होश आया। और सर, ये वही लड़की है जो सुबह मेरे ऊपर पर्स फेंक के गई थी। मैं चिल्ला भी रहा था और इसने मेरी एक नहीं सुनी, क्योंकि इन दोनों का ये प्लान था मुझे फंसाने का। सॉरी भाई साहब, मैंने आपके ऊपर शक किया। और तुम दोनों अभी 1 लाख रुपए निकाल कर इनको अब भी दो। सर 1 लाख रुपए दे देंगे तो आप हमें जेल में तो नहीं डालोगे ना? बिल्कुल नहीं। अब तुम दोनों मेरे साथ थाने चलो। लेकिन सर आपने तो कहा था कि आप हमें थाने नहीं ले जाएंगे। देखो, तुम इतने दिनों से लोगों को धोखा दे रहे हो और मैं तुम्हें छोटा सा धोखा दे गया तो बुरा लग गया क्या? थैंक यू सो मच सर, मेरा साथ देने के लिए। आप जैसे ईमानदार अफसर हैं इस देश में, तभी लोगों का विश्वास बना हुआ है पुलिस पर। अरे कोई बात नहीं, ये पैसा तुम डिजर्व करते हो। हमें कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए और ना ही कोई धोखेबाजी करनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि इन दोनों लड़कियों ने एक आर्टिस्ट को धोखा देकर बिल्कुल गलत किया, और इनकी सजा क्या होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलना।